दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। ये क्लास 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की है। इसमें टॉप के जो 50 ऐसे वर्ड्स करवाए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो फिर पंजाब का कोई भी एग्ज़ाम लगा लीजिए, और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो क्लास है आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये एक मस्ट वॉच वीडियो है। सो आइए शुरू करते हैं पहले वर्ड से। पहला वर्ड है स्टोनिक। स्टोनिक का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ एबल टू सफ़र पेन। एक पर्सन जो कि दर्द को सह सके, उसे हम उदासीन हिंदी में कहते हैं। ठीक है। स्टोइक, स्टोइक मतलब एक पर्सन जो कि दर्द को सह सके। एलियन, एलियन मतलब विदेशी, कोई दूसरी जगह से आया हुआ पीपल, जिसे हम एलियन कहते हैं। अनार्की, अनार्की होता है अ कंट्री देयर इज़ नो कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा उसके ऊपर कंट्रोल ना रहे। इम्नेशिया, इम्नेशिया का मतलब होता है कंप्लीटली लॉसेस हिज मेमोरी, भूलने की बीमारी। ठीक है, उसे हम अमनेशिया कहते हैं। अमच्योर, अमच्योर का मतलब होता है अ पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट। स्पोर्ट्स, एक शौकीन व्यक्ति को हम कह देते हैं अमच्योर। ठीक है, इसका आपने और भी वर्ड देखा होगा। अमच्योर का यूज़ हम कई बार करते हैं जो कि थोड़ा एडवांस लेवल के ऊपर हो किसी भी काम के लिए। आर्चीव्स, आर्चीव्स का या आर्चाइव्स, इसका मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, अभिलेखागार। ठीक है, आर्चीव्स जिसमें हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रखते हैं उसे हम आर्चीव्स कहते हैं। ऑबिचुअरी, ऑबिचुअरी का मतलब है अ नोटिस ऑफ समन्स डेथ, किसी के मरने का जो नोटिस, उसे शोक संदेश से कहते हैं ओबिचुअरी। मोनार्की, मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र। ठीक है, जिसमें एक राजे की वो संतानें आगे से आगे राज करती हैं, राजतंत्र। जेनोसाइड, जेनोसाइड का मतलब होता है एक ग्रुप, द मर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, किसी इकट्ठा मतलब जहाँ काफ़ी संख्या में लोग हों वहाँ पर उनकी हत्या करना, उसे हम जनसंहार या जेनोसाइड कहते हैं। आपने होमोसाइड सुना होगा, जिसमें हम मृत्यु की बात होती है किसी एक व्यक्ति के, उसे होमोसाइड। और जेनोसाइड मतलब जिसमें ज़्यादा ग्रुप ऑफ पीपल हों। नेक्स्ट, एफिमीनेट, एफेमिनेट का मतलब होता है साउंडिंग लाइक वुमेन, जिसकी आवाज़ या जिसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा वुमेन्स की भांति हो, उसे हम एफेमिनेट कहते हैं। नेक्स्ट है गुलिबल, गुलिबल का मतलब होता है ईजिली ट्रिक्ड बाय समवन, जो कि आसानी से दूसरों के झांसे में आ जाए, उसे हम कहते हैं गुलिबल। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया, जब आपने कोई लोन लिया है या किसी से कोई चीज़ ली है उसे आप न देने में, वापस करने में असमर्थ हों, तो उसे हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी होती है अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी क्या होती है? अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब ढोंगी। ठीक है, जो कि दूसरों को ट्रिक करता हो। फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु सपोर्ट बिलीव्स ऑफ वुमेन, जो कि औरतों के विचारों को, उनके थॉट्स को सपोर्ट करता हो। सो थोड़ा सा विघ्न पड़ी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है इटिनररी, इटिनररी, अ प्लान ऑफ अ जर्नी। इटिनररी का मतलब होता है किसी जर्नी के लिए प्लान बनाना। ठीक है, उसमें आप रूट सोचते हैं कि हम इस रूट से जाएंगे, ये करेंगे, उसे हम कहते हैं इट इनरेरी। ठीक है, अ प्लान ऑफ अ जर्नी। नेक्स्ट वर्ड है एन एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है मनुष्य जाति का विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है मनुष्य जाति का विज्ञान। ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम का मतलब होता है अ पेमेंट मेड फॉर समवन्स प्रोफेशनल सर्विसेज, किसी के प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए जो हम पेमेंट करते हैं, उसे हम हॉनोरेरियम कहते हैं। मान लीजिए कोई, किसी ने अच्छा काम किया, हम उसे सम्मान करने के लिए ऐसे ऐसे रिस्पेक्ट जो मनी देते हैं, उसे हम हॉनोरेरियम कहते हैं। नेक्स्ट है फिलॉजी, फिलोलॉजी, फिलोलॉजी का मतलब होता है अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। फिलोलॉजी अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी करना जिसमें उसकी डेवलपमेंट हो। ओड, जहाँ ओडे, ओडे का मतलब था
पोइम दैट स्पीक्स टू अ पर्सन। जब आपने देखा होगा ना किसी मनुष्य के लिए, एक मनुष्य अपनी बात को दूसरे मनुष्य तक पोइम के जरिए या कविता के जरिए सुनाता है तो उसे हम ओड कहते हैं। नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है धनिक तंत्र, जहाँ पे जो लोग पैसे वाले हैं उनके द्वारा राज किया जाए उसे हम प्लूटोक्रेसी कहते हैं। साइनिक, का मतलब होता है निंदक, जो दूसरों को क्रिटिसाइज करता हो। पॉलीग्लॉट, अ पर्सन हु नोस मैनी लैंग्वेज, एक ऐसा पर्सन जो कि काफ़ी लैंग्वेजेस के बारे में जानता हो। सिनेक्योर, क्योर का मतलब होता है अ जॉब डेट पेज इवन थ्रू नो वर्क। सिनेक्योर का मतलब अगर आप को पैसा कमा रहे हैं वो भी बिना काम किए, अब आपकी ऐसी जॉब है जहाँ पे आपको सिर्फ बैठना ही, आराम ही करना और फिर भी आपको पैसा मिले, उसे हम कहते हैं सिनक्योर। एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, जो कि पानी से संबंधित चीज हो उसे हम एक्वेटिक कहते हैं। एमनेस्टी, एमनेस्टी का मतलब होता है राज क्षमा। ठीक है, जैसे कि किसी ने कोई जुर्म किया, ठीक है, वो उस जुर्म की अगर राष्ट्रपति जैसे हमारे देश के अगर जो जुर्म को माफ कर दे तो उसे हम राज क्षमा कहेंगे। एमिग्रेंट, एमिग्रेंट का मतलब होता है पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अदर। अपने राज को छोड़ देना किसी दूसरे राज्य में जाने के लिए या कंट्री में जाने के लिए, उसे हम एमिग्रेंट कहते हैं। नेक्स्ट एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी के, विदाउट एनी प्रिपरेशन। नेक्स्ट हर्मिट, हर्मिट होता है लिव्स सिंपल एंड अलोन, सादा जीवन और अकेले रहना, उसे हम हर्मिट कहते हैं। पेडेंट, पेडेंट का मतलब होता है हु पेज अटेंशन टू फॉर्मल रूल्स, जो कि पुरातन, जो पुराने जो नियम है उनके ऊपर जो ध्यान देता होते, उसे पेडेंट कहा जाता है। नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब वेल नोन फॉर बीइंग बैड। नोटोरियस का मतलब होता है एक अपनी बुरे काम के लिए जो वख्यात हो, जो जाना जाता हो, उसे हम कहते हैं नोटोरियस। न्यू मिसमैटिस्ट, न्यू मिसमैटिस्ट का मतलब होता है द हु स्टडी कॉइन्स। ठीक है, जो न्यू मिसमैटिस्ट मतलब कि जो कॉइन्स की स्टडी करे, ठीक है, उसकी कलेक्शन करे, उसके बारे में जाने अलग अलग कॉइन्स को, उसे हम कहते हैं न्यू मिसमैटिस्ट। नेक्स्ट है फनेटिक, फनेटिक का मतलब होता है एक्सट्रीमली बिलीव ऑन वन थॉट। ठीक है, जिसे हम कट्टर कहते हैं, जो कि अपनी बात बात के ऊपर अड़ जाए कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ। रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म का मतलब होता है एक्सेसिव पेपर वर्क, जिसमें बहुत ज़्यादा पेपर वर्क हो। यार जी तो कितना आप टेपिज्म ही है आपका काम, तो ऐसे हम कह देते ना, आपका काम तो पूरा रेड टेपिज्म ही है, बस यही है आपका काम, यही आप टाइम ही वेस्ट करते रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेपर वर्क हो। बाल्ड, बालड, बallad का मतलब होता है आप सॉन्ग पोइम डेट टेल्स अ स्टोरी, BALLAD, ballad, अ पोइम, ठीक है, जो कि एक स्टोरी हो, पोइम हो, एक सॉन्ग हो जिसमें स्टोरी सुनाई जाए, उसे हम बैलेड कहते हैं। बिगॉट, बिगॉट का मतलब होता है कट्टर। ठीक है, जैसे हमने पहला फिनेटिक पढ़ा ना, उसी तरह से बिगॉट। नेक्स्ट है बोहेमिया, जो कि नए तौर तरीके से इनफॉर्मल हो, उसे हम बोहेमिया कहते हैं। ठीक है, उस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना। ब्रिटल, ईजिली ब्रोकन, जो कि बहुत ही आसानी से टूट जाए, जैसे भुरभुरा हो जाता है ना कोई चीज़, अंदर से खोखली हो और आसानी से हाथ लगाने के पे टूट जाए, विदाउट सिंपल और सिंपल स्मॉल एफर्ट से भी जो चीज़ टूट जाए, उसे हम ईजिली ब्रोकन या ब्रिटल कहते हैं। अवेरी, अवेरी होता है जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, वेयर बर्ड्स आर केप्ट। नेक्स्ट है चॉफियर, चॉफियर का मतलब होता है अ पर्सन हुज जॉब इज टू ड्राइव अ कार, जिसकी जॉब हो काम हो कार को ड्राइव करना, उसे कहते हैं हम चॉफियर। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी होता है एक तंत्र। एक्वेरियम होता है जल मछली घर, जो मछलियाँ होता है ना आपके, वो देखा होगा, वो एक ग्लास का एक बॉक्स होता है जहाँ पे मछलियों को रखा जाता है, उसे हम एक्वेरियम कहते हैं, मछली घर जिसे कह सकते हैं। जीनोफोबिया, जीनोफोबिया विदेशी लोगों का डर होता है कि जन नफरत होता है, मान लीजिए हम रह रहे हैं, जीनोफोबिया हमें हो गया, अगर कोई प्रवासी हमें दिखे या कोई दूसरे देश से आया हुआ अगर लोग दिखे तो उससे नफरत होना, उसे जीनोफोबिया कहा जाता है। अबॉलिश मतलब पूरी तरह से खत्म कर देना, ठीक है, फॉर्मली पुट एन एंड। कंप्लाइज, एक मान लीजिए किसी ने कोई जुर्म किया, उसका साथ जो देने वाला होता है। पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, किसी दूसरे को जुर्म करने में उसका साथ देना, उसे हम कंप्लाइज कहते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है
थियोक्रेसी, थियोक्रेसी का मतलब होता है धर्मशास्त्र, ठीक है। थियो से थ्योरी, क्रेसी से मतलब जो जिन क्रेसी मतलब जियोना, जिंदगी वगैरह अच्छे से वैसे व्यतीत करना, धर्मशास्त्र थियोक्रेसी। रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब होता है अल्पभाषी, रेटिसेंट। सैक्रिलेज, सैक्रिलेज का मतलब होता है ट्रीटिंग होली थिंग्स विदाउट रिस्पेक्ट, कुछ पवित्र चीज़ों को अगर हम रिस्पेक्ट ना देते उसे हम कहते हैं सैक्रिलेज करना, उसका उसको अपवित्र करना। सोनेट, सोनेट होता है गाथा, ठीक है, जिसमें कोई वो होता है ना, जैसे पोइटिक वे में लिखी हो लेकिन उसमें एक पूरा का पूरा कोई गाथा हो, उसे हम सोनेट कहते हैं। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी अ लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। बिब्लियोग्राफी जिसमें ग्रंथ सूची एक विषय के ऊपर अलग अलग जो बुक्स लिखी जा रही है उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जाने, उसे हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी, एक सब्जेक्ट के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर, ठीक है। जी थी आज की हमारी क्लास। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो PDF ले सकते हैं। धन्यवाद।